स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 5.4 हेडिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। जो आपकी इससे पीछे वाली हेडिंग है 5.3 पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, वो आपका सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे 5.4 हेडिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। अब हमने इसमें ये देखना है कि हमारे पास सारे जो हैलोजेंस हैं वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन हमने देखना है उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ को कि इनमें से कौन सा हैलोजन जो है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहले तुम अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास वो एजेंट है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस। इट मीन्स कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्यों है हैलोजेंस में, इसलिए है क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो ये क्या करते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन रिमूव करके यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। हमारे पास जितने भी फ्री हैलोजेंस हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, मेटल या नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं और जिस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि उसमें से क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरी तरफ खुद इस पर क्या आ जाता है, एनाइन बनता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और ये खुद क्या बनाते हैं, नेगेटिव हेलाइड आइंस। कॉमन एग्जांपल इसकी आपके पास रिएक्शन बिटवीन Na एंड क्लोरीन। क्लोरीन आपके पास क्या है, ये आपके पास एक हैलोजन है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपके पास सोडियम आयन बनता है। मींस के क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके 2Na पॉजिटिव बना दिया और साथ में हमारे पास क्या बन गया, 2 क्लोराइड, यानी वही 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, क्लोरीन के मॉलिक्यूल ने गेन कर लिए, जिससे आपके पास क्या बन गए, 2 क्लोराइड्स बन गए और 2 सोडियम आइंस बन गए। वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, 2NaCl बना देंगे। अब हमारे पास जो हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यानी आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक नंबर क्या बढ़ते जाते हैं। अगर आप ऊपर देखें तो फ्लोरीन है, नेक्स्ट आपके पास क्लोरीन है, फिर आपके पास ब्रोमीन है, फिर आपके पास आयोडीन और नेक्स्ट एस्टेटीन। तो अगर हम फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक की बात करें तो आप जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो एटॉमिक नंबर क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती जाती है, कम। इसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, और कम किसकी होगी, आयोडीन की। अब उसकी रीज़न क्या है वो भी देखते हैं। Fluorine has the highest oxidizing power and iodine has the least. The order of decreasing power as oxidizing agent is. ये आपको ऑर्डर इसका याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की है और सबसे कम किसकी है, आयोडीन की है। अब किसी भी हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो कौन सी बेसिस हैं जिन पर हम कह रहे हैं कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है और आयोडीन की कम है। तो उसमें 4 फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट आपका आता है एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, कि उसको डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड आता है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जब आप किसी भी आयन को पानी में डालते हैं तो कितनी अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है, वो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। और वहाँ आपने पढ़ा था कि हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो पे। यानी जिसका साइज जितना छोटा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। ये आपने वहाँ पर रिलेशन भी पढ़ा था। और डिपेंड करता है हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्योंकि बाकी दोनों मेंबर्स ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में है, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो अगर आप आयोडीन और ब्रोमीन की बात करें तो चूंकि वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनके केस में हम हीट ऑफ वेपराइजेशन की भी बात करते हैं कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा हैलोजन होता है जिसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन लो है, यानी आप उसको कम एनर्जी से ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, यानी वो बासानी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, और अगर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाई है,
हाइड्रेशन एनर्जी कब हाई होगी? जब साइज स्मॉल होगा। अगर ये प्रॉपर्टीज हैं तो आपके पास ऐसा हैलोजन क्या शो करेगा? हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा। अब अगर आप हैलोजेंस में देखें तो ये तमाम प्रॉपर्टीज फ्लोरीन में पाई जाती हैं कि फ्लोरीन जो है उसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन भी लो है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाई है, जिसकी वजह से इसका बिहेवियर क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो ज़्यादा है कंपेयर्ड विद आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, सॉरी, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इसके अलावा हमारे पास हर हैलोजन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने से यानी अगर अगर आप बात करें फ्लोरीन की, तो ये अपने से नीचे वाले क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन सबको क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्लोरीन क्या है? इन दोनों मेंबर्स की निस्बत ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए क्लोरीन क्या कर सकता है? अपने से जो नीचे वाले मेंबर हैं ब्रोमीन और आयोडीन, उनको क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज। इसी तरह ब्रोमीन है तो वो अपने से नीचे वाले मेंबर आयोडीन, यानी हर ऊपर वाला मेंबर जो है वो नीचे वाले मेंबर को ऑक्सीडाइज कर सकता है। रीज़न क्योंकि ऊपर वाला मेंबर क्या है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर आपको इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि फ्लोरीन जो है वो क्या कर सकता है? वो ऑक्सीडाइज कर सकता है मॉलिक्यूलर हैलोजेंस को। अब फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड है, तो ये क्या कर सकता है? क्लोराइड के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन क्या कर लेगा? गेन करके खुद क्या बना देगा? फ्लोराइड बना देगा। यानी अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखें तो आपके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड के रिमूव हुए वही फ्लोरीन ने क्या कर लिए? गेन कर लिए। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है? फ्लोरीन रिएक्ट कर रहा है 2 क्लोराइड्स के साथ, जिसमें आपके पास क्या बन रहा है? क्लोरीन, और साथ में आपके पास क्या बन रहे हैं? 2 फ्लोराइड। यानी फ्लोरीन ने ओवरऑल क्या किया? फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और इसने क्या बना दिया? फ्लोराइड बना दिया। मीन्स ये क्या हो गया? रिड्यूस। तो यहाँ पर क्या हो रही है? इट इज़ बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको यहाँ पर इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए गए हैं। आपके पास चूंकि फ्लोराइड जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पॉजिटिव दिया गया है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और क्लोराइड चूंकि उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको नेगेटिव में दिया गया। तो ओवरऑल आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास टोटल रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कि इसी तरह से जो अगला मेंबर है क्लोरीन, वो क्या कर सकता है? अपने से जो नीचे वाले मेंबर हैं ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये उनको क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज। यानी क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड से कंबाइन होकर क्या बना देगा? ब्रोमीन, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोराइड में। इसी तरह ब्रोमीन अपने से नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऊपर वालों को नहीं कर सकेगा क्योंकि वो उससे क्या है? पावरफुल है। अपने से नीचे वाले यानी किसको? आयोडीन को करेगा, तो उसको किसमें? आयोडाइड आयन को किस में कन्वर्ट कर देगा? आयोडीन में। खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रोमाइड में। फ्लोरीन एंड क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज वेरियस कलर डाइज टू कलरलेस सब्सटेंसेस। यानी फ्लोरीन और क्लोरीन इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं कि ये कलर्ड सब्सटेंसेस को कलरलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे लिटमस या जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं, ये सब कलर्ड डाइज हैं, कलर्ड इंडिकेटर्स हैं, ये उनको क्या कर सकते हैं? डीकलराइज कर सकते हैं। और इसकी सबसे जो कॉमन एप्लीकेशन है वो है ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि उनमें क्लोरीन मौजूद होती है। क्लोरीन क्या करती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करती है, और जो भी कलर्ड स्टेन होता है उसको क्या करती है? डीकलराइज कर देती है। आगे हम देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस। तो हेलोजेंस के कंपाउंड्स में जो हम कंपाउंड देखेंगे वो हैं हाइड्राइड्स, यानी वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन के साथ बने हैं। तो इनका दूसरा नेम क्या होगा? हाइड्रोजन हेलाइड्स। और रिप्रेजेंट आप किससे करोगे? एच एक्स से। एक्स का मतलब क्या है कि आपके पास ये कुछ भी हो सकता है, या आपके पास एच एफ हो सकता है, या आपके पास एच सी एल हो सकता है, या आपके पास एच बी आर हो सकता है। तो हम इनको क्या नाम देंगे? या आपके पास हाइड्रोजन हेलाइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड कह लें, हाइड्रोजन क्लोराइड कह लें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कह लें। तो ये चूंकि हाइड्रोजन के साथ इसके कंपाउंड है, इसलिए हम इनको क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्राइड्स का। ऑल हेलोजेंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्मिंग हाइड्राइड्स। तमाम हेलोजेंस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं हेलोजेंस हाइड्रोजन के साथ और हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट जो है
इनकी रिएक्टिविटी की नोयत है। जो अगर आपके पास फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, तो फ्लोरीन जो है इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट और एक्सप्लोसिव होता है। क्लोरीन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, क्लोरीन का रिएक्शन सिर्फ तब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हाइड्रोजन के साथ। और ब्रोमीन और आयोडीन क्या करती हैं, ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करती हैं। ये हम कब बात कर रहे हैं, इनके रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। कि आपने पढ़ा है कि फ्लोरीन जब रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ, तो ये रिएक्शन क्या है आपका, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। फिर जब आपके पास क्लोरीन रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ, तो उसकी कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि उसके लिए ज़रूरी है सनलाइट का होना। और अगर आप ब्रोमीन और आयोडीन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर कंडीशन क्या है, हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर है। जब आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है तो रिएक्शन स्लो होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब आगे आती है इसकी प्रेपरेशन, कि हम किस तरह से हाइड्राइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एक तो हमारे पास तरीका आता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये आपके सामने लिखा है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कंबाइन किया और उससे आपके पास HF बन गया, ये कहलाता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हम सिर्फ और सिर्फ HCl और HBr के लिए यूज़ करते हैं। हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मेथड फ्लोरीन के लिए और आयोडीन के लिए यूज़ नहीं करते। रीज़न क्या है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सप्लोसिव है, धमाकेदार, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। और आयोडीन के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है और रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में क्या होगा, प्रोडक्ट जितनी बनेगी वो दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हम सिर्फ और सिर्फ HCl और HBr के लिए ही यूज़ कर पाएंगे। तो फिर हम और मेथड क्या हैं, किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं एक और मेथड से। वो मेथड आपके पास क्या है कि हम लें, जैसे क्लोराइड ले लें, फॉर एग्जांपल NaCl ले लें, उसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करें तो आपके पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन यही जो मेथड है वो आप NaBr के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप NaBr को यूज़ करते हैं और आप चाह रहे हैं कि आप इसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोड्यूस करें, तो ये आपके पास रिएक्शन नहीं होता। रीज़न क्या है, यहाँ तो आपके पास HCl बना था, लेकिन इस केस में आपके पास HBr जो बनता है वो आगे क्या हो जाता है, वो आपके पास आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ब्रोमीन बना देता है। इस वजह से आप ये मेथड इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। और उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या कर देता है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है HBr को, जबकि HCl क्या है, वो उसके लिए रेजिस्टेंट है, वो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। तो ये हैं हमारे पास इसके हेलाइट्स, सॉरी हाइड्राइड्स। अब हम अपनी कल की क्लास में देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़।